हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कठपुतली। यह एक कविता है जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 में टिगरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। ये गांधीवादी विचारक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, गांधी पंचसती और त्रिकाल संध्या इत्यादि। बच्चों, कठपुतली का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। हो सकता है आपने इसका खेल भी देखा हो। कठपुतली का खेल विश्व के प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। प्राचीन काल से ही यह कला हमारे देश में एवं विश्व के बहुत से देशों में प्रचलित रही है। आज भी यह कला हमारे देश के कई हिस्सों में जिंदा है। यह कला सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलती है। बच्चों, कठपुतली शब्द का निर्माण 2 शब्दों काष्ठ और पुतली से हुआ है। कठपुतलियाँ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, पेपर और रंग बिरंगे कपड़ों से बनती हैं। यह बारीक धागों से बंधी होती हैं, जिसकी डोर मंच के पीछे खड़े कठपुतली कलाकार के हाथ में होती है। यह कठपुतली कलाकार की उंगलियों का ही जादू होता है, जिनसे यह कठपुतलियाँ हिलती डुलती एवं नाचती गाती दिखती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने कठपुतली के मन की व्यथा को दर्शाया है। कठपुतली अपने शरीर में बंधे हुए धागों को देखकर बहुत गुस्से में है। यह धागे उसे उसकी गुलामी का एहसास करा रहे हैं। कठपुतली, जिसका काम ही है दूसरों के इशारे पर नाचना, एक दिन गुलामी से तंग आकर अपने मालिक से कहती है, यह धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़कर मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली कहती है कि उसे स्वतंत्र होना है, तो अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जाग उठती है। अन्य कठपुतलियां भी यह कहने लगी कि हमें भी अपने मन की करनी है। बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की किए हुए। हमने ना जाने कब से अपनी इच्छाओं को दबाए रखा है। कविता की आखिरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब अन्य कठपुतलियों के मन में भी यह इच्छा जगने लगी कि उन्हें भी स्वतंत्र होना है, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ऐसा ख्याल उसके मन में क्यों आया। अचानक से उसे जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। वह सोचने लगी कि उनकी इस इच्छा का परिणाम क्या होगा। क्या वह सब अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी? क्या वे अपने पैरों पर चल सकेंगी? पहली कठपुतली को अपने निर्णय पर संदेह होने लगा कि क्या कठपुतलियाँ अपनी आज़ादी का सही उपयोग कर पाएंगी। यह सोचकर पहली कठपुतली अब सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहती है। बच्चों, कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है।